Hi, this is Jia Khan and you are watching Cookbook by Jia Khan। आज मैं बनाऊंगी अपनी फेवरेट डिश। मेरी क्या, मुझे लगता है ये आपकी और हम सब की बहुत ही फेवरेट डिश है। और जब कोई फॉरेनर हमारे मुल्क में आता है, पाकिस्तान में आता है, तो सबसे पहले जो फरमाइश होती है डिश की, वो इसे डिश की होती है। इसलिए मैं इसको कहती हूँ कि ये हमारी नेशनल डिश है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिरयानी की, और वो भी मज़ेदार चटपटी सी हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, कच्चा गोश्त, अब आप ये नहीं समझिएगा कि गोश्त पकाएंगे नहीं वो कच्चा रह जाएगा, इस तरह के सवालात आते हैं क्योंकि इसका नाम ऐसा है कि कच्चे गोश्त की बिरयानी है। तो इसका तरीका किस तरह से है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। और इसको कच्चे गोश्त की बिरयानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गोश्त को हम पकाते नहीं हैं, चावल को पकाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, किस तरह से दम लगाते हैं, आप सारा जान जाएंगे। बिरयानी का ओरिजिन कहाँ से है, बिरयानी कहाँ की डिश है, क्योंकि जब बिरयानी का नाम जहन में आता है तो ये होता है कि ये यकीनन हिंदुस्तान इंडियन डिश होगी। तो ऐसे ही है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो कहा जाता है कि पहले पर्शियन डिश थी, फिर वहाँ से ये शिफ्ट हुई हिंदुस्तान में, और जो मुग़ल और रॉयल किचन थे वहाँ पे ये बनाई जाती थी डिश, क्योंकि वहाँ की वो समझते थे कि ये एक प्रॉपर डिश है। और वहाँ के किचन में इसलिए बनाते थे कि इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें कार्ब्स भी होते हैं, फाइबर भी होता है, इसलिए कंप्लीट डाइट के तौर पर मुग़ल किचन में बनाई जाती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अरब कंट्रीज़ में गई तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि हमारी बिरयानी होती है स्पाइसी, तो थोड़ा सो चेंज कर दिया, मॉडरेट कर दिया, चीज़ें लेस कर दी, पुलाव की शक्ल दे दी। इसी तरह की बहुत सारे बिरयानी के आपने नाम सुने होंगे, जैसे बॉम्बे बिरयानी हो गई, सिंधी बिरयानी हो गई, और टिक्का बिरयानी हो गई, जो कि आजकल बहुत फेमस हुई है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, प्रोसेस को सिखाऊंगी। और अभी है कच्चे गोश्त की बिरयानी। कच्चे गोश्त की बिरयानी में 2 स्टेप हैं। एक, गोश्त को हमने मैरिनेट करना है, और दूसरे स्टेप में हमने करना है चावलों को बॉईल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कितना गोश्त लेना है और उसको किस तरह से मैरिनेट करना है। अच्छा, अब हम करेंगे चावल बॉईल। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ तो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये देखें, हमने लिए हैं चावल, ये है बासमती राइस, ठीक है, इस तरह से होता है बासमती राइस। वो मैंने लिए हैं 4 प्याली, ठीक है। इनको पानी में मैंने 30 मिनट सोक कर लिया था, भिगो दिया था। बहुत ज़रूरी है कि आप चावलों को कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो दें। और फिर हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हमने पानी डाल दिया है। तकरीबन इसमें मैंने डाला है 2 लीटर पानी, अगर हमारे चावल हैं 1 किलो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब बिरयानी बनाते हैं तो चावल और गोश्त का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ज़्यादातर जो कॉमन है, जो कि लोगों की प्रैक्टिस है, वो ये है कि अगर 1 किलो गोश्त है तो 1 किलो चावल है। लेकिन मैं ये करती हूँ कि गोश्त की मिक़दार जैसे 1 किलो है तो मैं उसमें चावल थोड़े कम डालती हूँ। अब मेरा गोश्त था 1.25 किलो, लेकिन मैं इसमें चावल लूँगी 1 किलो। मेरी कोशिश होती है गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा डालें ताकि गोश्त का फ्लेवर भी ज़्यादा हो और वो अच्छा लगता है। तो पानी में बॉईल कर रही हूँ, ठीक है। अब ये चावल जो है जब बॉईल हो जाए, पानी बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, तो हम इसमें ये चावल शामिल कर देंगे जो 30-40 मिनट में सोक कर चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी हमने छोटी बोटी करवाई है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, कुछ हड्डी भी है, मिक्स गोश्त है, ठीक है। और उसके बाद हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ये पपीता, ये मैंने पीस लिया है छिलकों के साथ, और ये हम शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून। हमने शामिल कर दिया। अब हम 3 टेबल स्पून में शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। वन टेबल स्पून हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। और ये हम सॉल्ट, नमक डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून। हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून।
एंड ब्लैक पेपर डालेंगे हम हाफ टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम या 1 प्याली दही। और ये है फ्राइड अनियन, ये अनियन जो है हमने फ्राई कर ली थी, वो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली या 3 मीडियम जो प्याज है हमने उसको फ्राई करना है। लास्ट में ये हरा मसाला हम शामिल करेंगे। मैंने 7-8 ली हैं ये हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं मिर्चों के मकदार। हरा धनिया धोकर काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हमने जिस ऑयल में अनियन फ्राई की थी वो 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है और वो उसमें हम शामिल कर देंगे। और अब इसमें ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको एक बड़े बॉल में, जैसे मेरे पास ये बॉल है, इसमें मैं डाल के इस सारे गोश्त को रख दूँगी ताकि इसमें आराम से आ जाए। और उसके बाद हमने कम से कम रखना है 8 घंटे 8 आवर, या फिर हमने इसको रखना है ओवरनाइट। ठीक है, मैं पसंद करती हूँ कि ओवरनाइट इसको रखूँ ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसको कम से कम 8 घंटे ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। पानी बॉईल हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये 2 अदद मैंने ली हैं स्टार अनीस यानी कि बादियान का फूल, और ये 3 जो है मैंने लिए हैं सिनेमन स्टिक, और 4-5 लिए मैंने बे लीफ या जिसको कहते हैं हम तेज पत्ता। और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 2 पेड़े चावल। पानी की जो क्वांटिटी होती है वो चावल से 2 गुना ज़्यादा होती है, ये आपने याद रखना है। और नमक भी हम जो डालते हैं नॉर्मल जब हम खाना पकाते हैं उससे डबल डालते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल खाने में 1 टेबल स्पून डालती हूँ तो इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून। ठीक है, अब मैंने ये ढक के रखना है। इसको हम बॉईल करेंगे। क्योंकि हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी, तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। यानी कि चावल बॉईल का तरीका ये होता है कि आपने 1/4 जो है इसको कच्चा छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 50% पकाऊंगी और 50% ही कच्चे रहेंगे। अभी मैं आपको दिखा दूंगी कि किस स्टेज पर हमने इसको निकालना है, इसका पानी, और फिर निकालना है। तो अब ये बॉयल हो जाए फिर आपको बता। चावल जो है बॉईल हो गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैंने आपसे कहा था 50% जो है गला हुआ है। ठीक है, ये बाकी जो है दम में आ जाएगा। और ये है हमारा गोश्त, ये हमने ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया था। ये इसका आप एक लुक देख लें। ठीक है, पूरी रात मैंने ये रखा था। और अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने इसको दम लगाना है। दम लगाने के लिए हमने एक बड़े बर्तन में इसमें आपने पकाना है। ये सारा गोश्त डाल देंगे। कर देंगे हल्की। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली घी। पहले मैंने शामिल किया था इसमें 1 प्याली तेल, ठीक है, जो कि मैरिनेशन में था। अब हमने शामिल करना है आधा प्याली घी। आधी प्याली घी में आधा मैंने बचा लिया। और अब हमने ऊपर तल लगानी है चावल। मैं चावल पे डाल दूंगी तरह से फैला के।
तो लास्ट में हमने डाला है, ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून जर्दी का रंग और इस पर डाला है 2 टेबल स्पून दूध मिल्क और ये हमने इस तरह से इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से इसको कवर करना है, दम लगाना है। उसके लिए हमने कोई भी कॉटन का या मलमल का कपड़ा रख देंगे साफ सुथरा सा और इस तरह से हम ढक देंगे। दम लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आप कपड़ा रखें और उसे दम लगाएं। दूसरा, अक्सर लोग ये करते हैं कि आटा गूंथते हैं और उसकी जो मतलब डो बन जाती है उस डो को किनारों पे रखने के लगाते हैं, तो आप उस तरह से भी दम पे रख देंगे। लेकिन 1 घंटे तक इसको खोलना नहीं है, क्योंकि जो गोश्त का अपना पानी होगा, दही का और जो मसालों का पानी होगा, उसी में ये गोश्त भी गल जाएगा और चावल भी दम पे आ जाएंगे। ठीक 1 घंटे बाद हम इसको खोलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार होगी। बिरयानी को पकते हुए 1 घंटा हो गया है और मैंने आपको कहा था कि 1 घंटे से पहले इसको नहीं खोलना है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है कि गोश्त भी गल गया है, क्योंकि हमने अच्छी तरह से इसको गलाना है। तो अब आते हैं फाइनली और देखते हैं ये क्या बिरयानी। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चावल भी जो है अच्छी तरह से गल गया है। अच्छा, अब इसको निकालना कैसे है? अभी मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। 2 तरह हैं, एक तो इस तरह से चमचा लेना है आपने, चमचा या फिर प्लेट, जो आपको इजी लगे। आपने देखा होगा सब लोग इस तरह प्लेट से निकालते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमने छोटी ब्रश या प्लेट लेनी है और हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। एक साइड से हम पहले फोल्ड करेंगे और मैं इसको डिश आउट करूँगी। अच्छा सा मसाला है, चावल है, और गोश्त भी हमारा गल गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, गोश्त हमारा कितना अच्छा गल गया है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्च से और ये मैंने रखा है लहसुन अदरक, सॉरी क्या ये है धनिया पुदीना, ये हम इस पे डाल देंगे और हरे मिर्च से तो करके गार्निश। ये हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी टू सर्व। ये थी आज की रेसिपी, कच्चे गोश्त की बिरयानी। इसको आप रायते से सर्व कर दें, वरना मैं तो कहूँगी कि ये इतनी चटपटी स्पाइसी मज़ेदार है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको ट्राई करें, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फरमाइश भी कर सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई हैं, टिप्स बताए हैं, उनका ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ मिस हो गई है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जितने इंग्रेडिएंट्स इसकी डिटेल दी होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।